आज आपका 17 तारीख है और आज आपका बीएड का एग्ज़ाम 12 बजे तक हो चुका है। तो दोस्तों इसका हम आंसर सेट लोग को लेकर आप सबके सामने आ चुका हो। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को मिलान कीजिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब बना के आए हैं, आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कितना नंबर लाना होगा, इसका हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों आप लोग बीएड और डीएड में जितना भी अच्छा परीक्षा क्यों ना लिख लें, जब तक आप काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरिएगा तब तक आपका कोई से भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये सब की जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी आपका काउंसलिंग फॉर्म भराएगा, जब भी कुछ अपडेट आएगा, आपको तुरंत उसकी जानकारी मिले। तो दोस्तों आप वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा आपको किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों ये देखिए एग्जाम में बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न पूछा गया है बीएड में। ये पूरा क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़े होंगे उन लोग को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिरुचि का हम करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी को विषय का चयन करना चाहिए। तो विद्यार्थी को विषय, जैसे कि आप 10वीं पास करने के बाद आप 11वीं 12वीं में जाते हैं तो आपको उस टाइम सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया विषय की उपयोगिता के आधार पर, जैसे आप विज्ञान, फिर आप एग्रीकल्चर, कॉमर्स, उस विषय की क्या उपयोगिता है उसको आधार पर मान के आप उस विषय को लेते हैं, या फिर अभिभावक की इच्छा अनुसार लेते हैं, या फिर शिक्षक के निर्देश के अनुसार आप उस विषय को सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप अपनी क्षमता या रुचि के अनुसार सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उनके क्षमता और रुचि के अनुसार आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। मतलब आपकी जिसमें रुचि होगी आप उसी सब्जेक्ट को ही लीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए आप मैथ सब्जेक्ट ले लिया, आपका रुचि जो है आर्ट्स में है, तो आपको यहाँ पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों एकदम ईजी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कोई छात्र लगातार विद्यालय में विलम्ब से आता है तो उसके साथ क्या करेंगे। तो उसके अभिभावकों से उसकी शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे, फिर सभी छात्रों के सामने उसे पनिशमेंट करेंगे या फिर उन्हें दंड दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और लेट क्यों आता है उसकी कारणों का पता लगाएंगे। कुछ विशेष कारण हो सकता है जिसके कारण ही वो लगातार लेट आता है, नहीं तो जानबूझ के कोई भी स्टूडेंट रोज़ लेट नहीं आएंगे। इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपको हमारे इस चैनल में बीएड या डीएड का पूरा आंसर शीट अपलोड किया जाएगा, जिसमें हर ग्रुप का रहेगा, जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इसी तरह से आगे देखिए 53 नंबर में, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है। दोस्तों जो आधुनिक सिनेमा आजकल आप लोग जो टीवी में जो आधुनिक सिनेमा देखते हो, छात्रों को किस तरह से प्रभावित करते हो। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक कार्य पूरा करने में। दोस्तों मैं जो सेट बता रहा हूँ ये सेट का बता रहा हूँ, बाकी सभी का सेट सेम टू सेम रहता है। बाकी उसमें बस आपका क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे नीचे आपको अंतर देखने को मिलेगा। कक्ष में संचार निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षा अंतक्रिया में। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप शिक्षण अभिरुचि में 30 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब बनाए हैं। इसी तरह से आगे हम 55 नंबर को देखेंगे, अध्यापन की योग्यता में व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उनके छात्र के द्वारा। इसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावक को देना चाहिए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे जो है अभिभावक अपने बच्चे के प्रति जान सकते हैं, उसकी प्रगति को परख सकते हैं कि बेटा स्कूल में क्या कर रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, इसकी क्या चीज़ में इसकी कमजोरी है, इस सब के बारे में अभिभावक को पता देनी चाहिए, जिससे कि उन्हें उसके बारे में, बच्चों की प्रगति के बारे में जान सके। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग बस क्वेश्चन को मिलान कीजिए। आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, बालकों का संपूर्ण विकास, जो कि आपको यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब हर तरह से बच्चों का विकास होना चाहिए, जो कि शिक्षा का मेन महत्व है। इसी तरह से आगे देखिए, आज के बच्चों के कंधों पर ही कल का देश का दायित्व होगा, इस कथन के क्या आशा है। तो दोस्तों इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन दिया है बहुत ही मस्त ऑप्शन दिया है, आप लोग देखिएगा तो आप लोग को हंसी आ जाएगा। फिर इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए, जो बच्चों का जो कंधा है उसको मजबूत करना चाहिए। आगे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। फिर बच्चों पर कम भार रखना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो मैं जो है मार्क करके रखा, इस पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है। दोस्तों जितने भी प्राथमिक शिक्षक स्तर होता है, जैसे कि आप देखे होंगे स्कूल में
नर्सरी से लेके KG1 KG2 LKG UKG के जो क्लास रहते हैं उसमें जो कि महिला शिक्षक अत्यधिक रहती है, तो उसका क्या कहा था इसको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो मेन कारण रहता है, ये बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक प्यार से काम करती है तथा बच्चे को अच्छे से संभाल सकती है, बच्चों को अच्छे से समझ सकती है। इसी तरह से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार पैदा किए जा सकते हैं। दोस्तों जो भी विद्यार्थी होते हैं उसमें नैतिक मूल्य को किस प्रकार हम पैदा करेंगे, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। दोस्तों जो विद्यार्थी में नैतिक मूल्य यानी जो मोरल वैल्यू जो रहता है बच्चों में, संस्कार किस तरह से लाया जा सकता है, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका है पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। आप लोग NCERT के बुक में देखे होंगे, उसमें एक सब्जेक्ट भी रहता है आपका मोरल वैल्यू करके। इसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, समाज सर्वेक्षण। इसी तरह आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 62 नंबर में, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है, तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, उनकी समस्या को सुनने के बाद उसका निदान करके। आप कोई भी समस्या को लेकर आप अपने टीचर के पास जाते हैं तो आप उनकी समस्या को सुनकर उस समस्या का अगर वो निदान करते हो तो आपको अपने टीचर के प्रति एक संबंध स्थापित हो जाता है, आदर भाव उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 63 नंबर को, शिक्षण क्या है, तो शिक्षण दोस्तों एक कला है। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो दोस्तों शिक्षकों का जो मूल्यांकन उसके समवर्ती या उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आप लोग देखे होंगे प्रिंसिपल या फिर जो उच्च अधिकारी रहते हैं स्कूल या कॉलेज में, उस टाइम पे क्लास में घूमते रहते हैं कि वो अपने टीचर को देखते रहते हैं कि ये बच्चे को किस तरह से पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 65 नंबर को, अधिक ही राजनीतिक बहस हो रही है तो आप उसमें क्या करेंगे, तो सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, सक्रिय रूप से भाग लेंगे ताकि आपको कुछ उसमें सीखने को मिले, आपको भी अपना बात रखने का उसमें मौका मिले। इसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 66 नंबर को, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। दोस्तों बहुत ईजी टाइप का प्रश्न पूछा गया, आप लोग अगर बिना पढ़े भी जाते तो मेरे को लगता नहीं कि आप लोग फेल हो जाइएगा। इसमें 30 में आपका कम से कम 28 या 27 नंबर आ ही जाता शिक्षण अभिरुचि में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, सामाजिक कार्य में। इसी तरह आगे देखिए, एक अध्यापक को दृष्टि श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहती है, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान इत्यादि करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त ऑप्शन नंबर D, उपयुक्त सभी। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, उन्मुक्त वातावरण बनाए रखना चाहिए ताकि जिससे कि बच्चे का माइंड जो है विकास की ओर जाए और नए नए चीज़ों को सोचने लगे। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 69 को, यदि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आगे देखेंगे हम 70 नंबर को, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा। दोस्तों यदि आप एक टीचर है तो आप निम्न में से कौन सा पुस्तक पसंद करेगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, शिक्षण की विधियाँ, कि आप किस तरह से बच्चे को पढ़ाएंगे, कौन कौन सा तरीका है, उस टाइप के बुक को आप पढ़ने में पसंद करेगा ताकि आप अपने बच्चे को पढ़ा पाइएगा। इसी तरह से आगे देखिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, तो इसमें किस टाइप से छात्रों की सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, तो अच्छी शिक्षण सुविधा देकर। इसी तरह से आगे देखिए 72 नंबर को, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है, तो दोस्तों श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। आगे देखिए 73 नंबर, सफल शिक्षक वही है जो खालिस्तान है, तो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति की ओर सजग रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, छात्रों की प्रगति की ओर सजग रहता है। आगे देखेंगे हम 74 नंबर को, शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए, कौशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सफल नेतृत्व होता है, तो दोस्तों सफल नेतृत्व जो है समूह आधारित होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 75 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए। इसी तरह से आगे देखेंगे हम 76 नंबर को, कक्षा शिक्षण में ICT का प्रयोग करते समय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। इसी तरह से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर है, तो दोस्तों राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर है, तो दोस्तों मानवीय संसाधनों पर भी निर्भर है, वन्य संसाधनों पर भी निर्भर है, खनिज पदार्थों पर भी निर्भर है, भौतिक संसाधन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है मानवीय संसाधनों में। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग कौन सा इसका
आप लोग क्या इसका जवाब बना के आए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? इस संबंध में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आप कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। उनको आप व्यवहार के बारे में समझाइएगा कि इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, मोरल वैल्यू के बारे में उनको आप बताइएगा। इसी तरह से आगे देखिए 79 नंबर को, आप यदि आपका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों यदि आपका परीक्षा परिणाम खराब रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का क्या कारण है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीबी। दोस्तों इसी तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके कि आप शिक्षण अभिरुचि में 30 में से कितना नंबर का सही जवाब दिया है। इसी तरह से दोस्तों मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और सामान्य ज्ञान का भी वीडियो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल टीचर बनो पे अपलोड होती रहेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बनो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।